नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है फिजिकल एजुकेशन। देखिए, फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी तरह का एजुकेशन ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऐसे तौर तरीके हैं जिनसे कि आपकी बॉडी को आप फिट रख सकेंगे, आप ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे। अगर आपका माइंड फिट है, बॉडी फिट है, तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है आज के दौर में है। इसलिए ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट मोस्टली बहुत सारे आपके कोर्सेस हैं, उनमें सब में ही देखने को मिल जाता है। तो चलिए, बिना किसी देर के हम वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। तो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या हम लोग आज देखने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग और डेफिनेशन, फिर देखेंगे हम एम्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं फिजिकल एजुकेशन के, और तीसरा देखेंगे कि किस तरह से जो है फिजिकल एजुकेशन आपका जो है चेंज हो रहा है, नए ट्रेंड्स के साथ साथ किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग होता है, देखिए, फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन विच ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन परफॉर्मेंस with the help of physical activities ranges from simple walking to jogging, running, sprinting, hopping, throwing, pushing, pulling, kicking, climbing, etc. Education without physical activities is like a body without soul. तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, ये सब एक्टिविटीज जो रनिंग हो गई, स्प्रिंटिंग हो गया, आपका होपिंग हो गया, जंपिंग, क्लाइंबिंग, सारी एक्टिविटीज फिजिकल एजुकेशन में आती हैं। और अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटीज आपने नहीं इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अपने उसमें, तो वो जो है आपका एजुकेशन वो विदाउट, बोलते हैं ना कि बॉडी हो लेकिन उसमें आत्मा ना हो, उस तरह का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्होंने बोला था कि वी डोंट स्टॉप प्लेइंग बिकॉज वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड बिकॉज वी स्टॉप प्लेइंग। मतलब क्या हुआ कि हम खेलना तब बंद नहीं करते जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम बूढ़े तब हो जाते हैं जब हम खेलना बंद कर देते हैं। तो समझ रहे हैं आप कि खेल का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। आप देखेंगे जितने भी एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, या जो एक्सरसाइज करते हैं, वो आपको बड़े फिट देखेंगे, है ना। उनका जो है बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत फिट होगा एज कंपेयर टू आप उस इंसान को देखिए जो कुछ नहीं कर रहा है, जो सिर्फ बैठा हुआ है, और आप देखेंगे वो 50-55 की उम्र में आपका बिस्तर पकड़ लेता है और वो ज्यादा जिंदगी जो नहीं जी नहीं पाता है, या उसकी जो जिंदगी रहती है बहुत बिस्तर पे पड़े पड़े निकल जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप देखेंगे जो एथलीट्स होते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं लंबे समय से, उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होगा। वो 50-55 की उम्र में भी आपको बहुत फिट दिखेंगे और बहुत जवान दिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन की क्या क्या एम्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड वन मेंटल डेवलपमेंट, फिर आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बाद आता है आपका सोशल डेवलपमेंट, और लास्ट वन है आपका मोरल डेवलपमेंट। तो क्या क्या होता है इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए, मोटर डेवलपमेंट की जब बात होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका जो न्यूरो मस्कुलर रिलेशनशिप है नर्व्स का और नर्व सिस्टम का, वो सही रहे, है ना। और जब आपका वो जो न्यूरो मस्कुलर रिलेशनशिप है नर्व सिस्टम से, वो अगर सही होगा तो आपकी बॉडी का मूवमेंट भी सही होगा। अब जब आपका बॉडी का मूवमेंट सही होगा तो आप सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये सब डेवलप होते हैं आपका फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से, है ना, जिसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट, जिसमें कि आपका जो मसल्स हैं उनको, या जो बोन्स हैं उनको
एक तरह से क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ दी जाती है उनको उस चीज़ों को समझने की। वो आपको जो बॉडी है उसका जो मूवमेंट है उसका किस तरह का मूवमेंट रहेगा, उन सब चीज़ों को डेवलप किया जाता है मोटर डेवलपमेंट में। और ये फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है कि आपका जो है मोटर डेवलपमेंट हो। सेकंड वन देखेंगे वह है आपका मेंटल डेवलपमेंट, है ना। अब देखिए मेंटल डेवलपमेंट की बात जहां तक आती है तो मेंटल डेवलपमेंट से समझेंगे आप कि आपका जो दिमाग है वह बहुत अच्छा हो डिसीजन लेने के लिए, जिससे कि आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है और थोड़ा सा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपका मेंटल जो है लेवल उसको डेवलप करता है, जिससे कि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं, है ना। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आप गेम में होंगे, गेम देख रहे होंगे या गेम को समझ रहे होंगे। वो सारी चीज़ें आपकी फिजिकल एजुकेशन में आती हैं कि जब आप कोई एक ऐसा गेम देख रहे हैं जिसमें कि बहुत ऐसी टेंस सिचुएशन है जहाँ पे कि हार और जीत उस मूवमेंट पे निर्भर कर रहा है कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसा खेलेगा। लेकिन अगर वहां पे आपने डिसीजन लिया और आपका डिसीजन सही काम कर गया तो आप देखेंगे कि आप वो मैच जीत जाएंगे, है ना। इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस आपने देखे होंगे। जो MS धोनी जो कैप्टन रहे हैं हमारी इंडियन टीम के, वो जब डिसीजन लेते थे तो उस डिसीजंस में उनका मेंटल जो है वो बहुत अच्छा रहता था लेवल, जिसमें कि उनके मैक्सिमम डिसीजंस जो होते थे वो 100 आउट ऑफ 100 मतलब करेक्ट होते थे। चाहे आप वर्ल्ड कप का 2007 का फाइनल देख लें जिसमें कि उन्होंने लास्ट ओवर जो है ऐसे बॉलर को दिया जिन्होंने कि पहले जो ओवर डाले थे उनमें उनकी बहुत पिटाई हुई थी और बीच में उनको ओवर नहीं दिया गया था, तो उनको लास्ट ओवर दिया। और देखिए आप वो फील्ड कहाँ पे सेट करते हैं कि वहीं पे कैच आ जाता है मिसबा उल हक का। तो बहुत सारे जो ऐसे डिसीजंस थे जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मेंटल उनका जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीजें आपको गेम से मिलती हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं और बहुत सारे लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग जब MS धोनी को कॉपी करते हैं या उनसे सीख के आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आप उनकी भी जो है सक्सेस उस तरह की होती है। तो मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन आपको सिखाता है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि आपका बॉडी और माइंड जो है वो साइकोलॉजिकली किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहा है, जिसमें कि कुछ इमोशंस होते हैं जैसे कि कोई फियर है, एंगर है, जॉय है, लव है, सॉरो है, ये सारे इमोशंस हैं। तो इन इमोशंस पे आपका बॉडी और माइंड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें भी आपको डेवलप होती हैं फिजिकल एजुकेशन में। फिर आते हैं मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट भी इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इम्पोर्टेंस है इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई गेम है उसमें कोई रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप गेम को खेलते हैं, उसमें अकॉर्डिंग आप जीतते और हारते हैं, ठीक है। और अगर आप वो गेम को उस रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं खेलते हैं तो आपको उस जगह पे क्या बोला जाता है कि ये जो है इसमें स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है इस व्यक्ति में, है ना। तो वो चीज आप सीखते हैं गेम के थ्रू कि आपको रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही गेम खेलना है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, ठीक है। तो मोरल डेवलपमेंट का काम भी आपका फिजिकल एजुकेशन करता है। अब क्या क्या नए ट्रेंड्स में इसको और तरीके से देखें कि और किन चीजों में ये यूज होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखेंगे आप ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल एजुकेशन, चाइल्ड के फिजिकल एजुकेशन को के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है आपका फिजिकल एजुकेशन। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, इमोशनल डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, सोशल डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंस है। सोशल डेवलपमेंट से समझ सकते हैं कि आप जब कहीं बाहर हैं तो वहां का किस तरह का जो है एनवायरनमेंट है
उससे आप कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं, है ना, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, गेम्स में किस तरह से लोगों से आप जो है एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, वो सब चीजें सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। आपका सोशल डेवलपमेंट होता है ना। तो ये सब फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। पर्सनल डेवलपमेंट होता है जब आप इन चीजों से सबसे निकलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, उस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं, चीजें सीखते हैं, तो आप में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। फिर आप कैरेक्टर बिल्डिंग, आपका कैरेक्टर अच्छा बनता है अगर आप फिजिकल एजुकेशन लिए हुए हैं, तो आपको पता होता है कि क्या मोरल ड्यूटीज हैं, किस तरह से लोगों से बिहेव करना है, क्या चीजें सही हैं, तो उससे आपका कैरेक्टर भी अच्छा बनता है। फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है आप अगर इस तरह की चीजों में हैं, यहाँ पे कि फिजिकल एजुकेशन आपने ली हुई है, आप किसी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बोलें किसी एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी तरह की, तो उससे आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है। डेवलपमेंट इज अ डिसिप्लिन्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो आप इन सब चीजों में अगर इन्वॉल्व हैं तो आपका जो है डिसिप्लिन अच्छा है, आप डिसिप्लिन में रहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि जब किसी गेम में कोई कोच है या मैनेजर है, वो जब प्लेयर्स को बुलाता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ट्रेनिंग करनी है, वो बकायदा उसको फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में सारी चीजें करते हैं। तो वो डिसिप्लिन जो है अगर आप में आता है तो वो बहुत अच्छी बात है, आपकी कंट्री के लिए भी बहुत अच्छी बात है अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका बॉडी का मूवमेंट सब ये न्यूरोमस्कुलर चीजों पर डिपेंड करता है, तो इसका डेवलपमेंट भी होता है। जब आप गेम खेलते हैं आपके मसल्स मजबूत होते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट, आपको अलग अलग कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं गेम के थ्रू आप, है ना, समझते हैं उन लोगों को, उनके कल्चर को समझते हैं, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को जानते हैं, तो ये कल्चरल डेवलपमेंट होता है, ये भी फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। फिर डेवलपमेंट लीडरशिप क्वालिटीज, देखिए जब आप इस तरह की जो है फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो आप में लीडरशिप क्वालिटी भी जनरेट होती है, लीडरशिप क्वालिटी भी बनती है कि किस तरह से आपको लीड करना है लोगों को, टीम को, है ना। फिर हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट, आप इन चीजों में हैं तो आप हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट भी लोगों को प्रदान करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो राष्ट्रीय जो भावना है उससे भी आप जुड़ते हैं। जब गेम खेलते हैं तो देखते हैं कि आप पूरा टीम जो है अपने देश के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खेलती है, तो नेशनल इंटीग्रेशन भी इस तरह से आता है, ये भी फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। अब क्या क्या टर्म यूज्ड होती हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो देखिए एक होता है गेम। गेम का मतलब क्या होता है कि जो कोई दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच या टीम के बीच में खेला जाता है, वो गेम कहलाता है। उसका कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और उसका जो आउटकम होता है उससे एक विनर होता है। तो स्पोर्ट्स में आप ये सारी चीजें देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को देखते हैं। फिर एक टर्म और आती है आपकी, वो है आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो जो भी पर्सनल है, एथलीट है, स्पोर्टमैन है, वो उनकी एक ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है ना। उन ट्रेनिंग के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको समझाया जाता है कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ना। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आता है। जिम्नास्टिक्स, आपने एक शब्द सुना होगा, जिम्नास्टिक्स का मतलब होता है कि एक्सरसाइज होती हैं विद और विदाउट एपरेटस, है ना, और इनमें आर्म, लेग, हैंड, ट्रंक मूवमेंट्स, इनके मूवमेंट्स होते हैं, उनकी उनसे एक्सरसाइज दिखाई जाती हैं। कुछ लोग परफॉर्म करते हैं जंपिंग, आपने देखा होगा, मूवमेंट होते हैं। कुछ बैलेंसिंग के मूवमेंट्स होते हैं, वो सब जिम्नास्टिक का पार्ट है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आगे हम इस ही सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर वीडियो आ रहे हैं, तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। प्लेलिस्ट में बना देता हूँ स्पोर्ट्स एंड योगा के नाम से, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।